हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक्सेल के इस सीरीज़ में। आज मैं आपको होम टैब के अंतर्गत आने वाला नंबर सिस्टम बताने जा रहा हूँ। इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि नंबर के साथ एक्सेल में कैसे डील किया जाता है। हम नंबर लिस्ट हमारे पास यहाँ पर है, सेल का हमने कॉलम बनाया हुआ है। इस सेल के कॉलम में हमने यहाँ पर सेल लिखी हुई है अपनी। हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, पे क्लिक करने के बाद आपका ये नंबर सिस्टम सारा ओपन हो जाएगा। अभी आप जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका 5000 पहला सेल है जो सिलेक्ट किया हुआ है। इस सेल के अंतर्गत आपने 5000 लिखा हुआ है। यहाँ पर डॉट या पॉइंट के बाद कोई भी जीरो आपको नहीं दिख रहा है। अगर आप नंबर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको पूछ रहा है कितने डेसिमल पार्ट चाहिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक करके 3 कर दिया डेसिमल पार्ट। आपने कोमा सेपरेट करना है 1000 के लिए तो उसको भी यस कर दिया, ओके प्रेस किया। आप देख पा रहे हैं सारे ऑप्शंस में 5000 के साथ कोमा आ गया है और पॉइंट के बाद 3 डेसिमल आ गए हैं। फिर आप यहाँ पर कंट्रोल 1 दबाने से भी ये कमांड वापस आ जाती है और करेंसी पे क्लिक करते हैं, ओके प्रेस करते हैं तो सबके सामने डॉलर का निशान ऑटोमेटिकली आ जाता है। डॉलर का निशान जब करेंसी पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं सबकी करेंसी बिल्कुल डॉलर वर्ड के साथ जो अंक आपने लिखा हुआ है, जैसे आप उस अंक को एंटर दबाएंगे उसके साथ ही करेंसी आ जाती है डॉलर का निशान। देखिए, जैसे आप डॉलर का निशान लिखते हैं, एंटर दबाते हैं, उसके साथ ही करेंसी आ जाती है। करेंसी में डॉलर का निशान बिल्कुल रुपए के साथ आता है। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो डॉलर का निशान है वो इस साइड में आया है, लेफ़्ट साइड में, और जो रकम है आपकी वो राइट। तो यानी ये डॉलर का निशान एक तरफ हो जाएगा और वर्ड जो लिखे हुए हैं वो एक साइड, वन साइड अलग, दूसरी साइड आ जाएंगे। ऐसा करेंसी के अंदर होता है। फिर कंट्रोल 1 दबाया। अगर आपने इसको डेट फॉर्मेट में करना है तो आपको डेट फॉर्मेट में वर्ड आएंगे। ओके प्रेस करते सारा काम आपका डेट के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल +1 दबाया आपने। अगर आप टाइम पे क्लिक करते हैं तो सारा टाइम, आप जो वर्ड्स हैं आपके वो टाइम के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। परसेंटेज पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे, सारा डाटा आपका जैसे 6000 लिखा था उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा काम। यानी न्यूमेरिकल डाटा को कैसे काम करना है। अब फ्रैक्शंस का क्या मतलब है, देखिए आपने यहाँ लिखा, मान लीजिए 8.6 या 5, यहाँ पर आपने लिखा 7.4, दोनों को सिलेक्ट कर लिया। शिफ्ट दबा के आप सिलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट देन एरो। अब कंट्रोल 1 दबाया। अगर मैं इसको फ्रैक्शंस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ फ्रैक्शंस के डिफरेंट टाइप हैं, जैसे मैंने मान लीजिए 2/4 कर दिया, देन ओके प्रेस कर दिया, आप देखेंगे 2/4 आ जाएगा। कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए। अगर मैं इसको इस तरह कर देता हूँ 1/4 में, ओके प्रेस करें तो आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर हमने क्या लिखा था 8.5, ये आपका आधा हिस्सा बनता है। 7.4 2/5 बनता है। अगर मान लीजिए यहाँ 5/9 लिख दिया तो ये आपका 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने 5.3 लिख दिया तो ये आपका 2.7 में कन्वर्ट, यानी जो आपका डेसिमल पार्ट वाला हिस्सा है वो आपका फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। साइंटिफिक में आपकी वैल्यू साइंटिफिकली कन्वर्ट हो जाएगी। साइंटिफिकली कन्वर्ट कैसे होती है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, साइंटिफिकली कन्वर्ट करने के लिए मान लीजिए मैं लिखता हूँ 600। सपोज कीजिए मैंने इस खाने में 600 लिखा, एंटर प्रेस किया। आप देख रहे हैं 600 के बाद क्या आ रहा है, 6 आपका अलग कन्वर्ट हो गया। यहाँ 100 के लिए 2 आ गया पॉइंट्स। अगर मैं यहाँ 6000 लिख देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ तो दशमलव के बाद, यानी 6000 था, 6 तो यही है,
ये आपकी साइंटिफिक वैल्यू कन्वर्ट हो गई है। आपका जो 1000 है यानी जो अगर आप 60 लिखते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाता है। अगर 600 लिखेंगे तो यहाँ पर आपका पॉइंट के बाद 2 आ जाएगा। 6000 लिखा आपने 6000 तो यहाँ पर आपके 3 आ गए। अगर आप 60000 लिखते हैं, मान लीजिए एंटर प्रेस करते हैं तो वहाँ 4 आ जाएगा। यानी 6 के बाद जितनी जीरो हैं या जितने वर्ड्स हैं वो आपका 4 या 3 जो भी है वो प्लस के बाद वैल्यू आ जाएगी। यानी ये साइंटिफिकली कन्वर्ट वैल्यू है। अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं, न्यूमेरिकल की बजाय आपने टेक्स्ट लिख दिया, तो आपने इस एरिया को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 दबाया। अगर आप इसको टेक्स्ट करते हैं, ओके प्रेस करते हैं, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए आपने इस ऑटो सम पे क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, आपकी वैल्यू काउंट नहीं होगी, आपकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी। वो ऐसे के ऐसे आपको न्यूमेरिकल वर्ड नहीं, आंसर नहीं दिखाएगा, वो आपको उस फार्मूले को ही कॉपी करके दिखाएगा। कारण ये है क्योंकि ये सारा आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। ये एरिया अभी टेक्स्ट में कन्वर्ट है। कंट्रोल 1 दबाएं, दोबारा इसको जर्नल पे क्लिक करें, ओके प्रेस करें। अब आप दोबारा कैलकुलेट करके देखें, एंटर प्रेस करें, आपका न्यूमेरिकल का जोड़ आ गया है। कारण क्या था? क्योंकि टेक्स्ट में आप कभी जोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए वो कैलकुलेट नहीं हो रहा था। अब जैसे ही आपने इसको न्यूमेरिकल किया वो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा।